Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों आज है 30 दिसंबर 2020। ये साल जो है करीब करीब खत्म होने जा रहा है। ये साल ही क्यों, ये दशक ही खत्म होने जा रहा है और अब 2021 से नया दशक चालू होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाला साल जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आप जो भी सक्सेस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो आराम से पा सकेंगे। और मैं ये भी होप करता हूँ कि झारखंड सरकार ने जो हमें प्रॉमिस किया है कि जेपीएससी 7th 8th 9th और 10th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो वो देने वाले हैं उसको वो निभाएंगे और हमें फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक और बात आपको पता ही है कि 29 दिसंबर दैट इज कल के दिन ही झारखंड सरकार के एक साल पूरे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन जी ने दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर बहुत ही अच्छा एक पोस्टर दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि अबुआ राज का एक साल शुरुआत अनेक। सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह। और ये जो समारोह है ये कहाँ पे हुआ, तो ये झारखंड के मोहराबादी मैदान जो कि रांची में है। ठीक है, तो वहां पे इस जो एक साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम है वहां पे इसको कंडक्ट किया गया। तो ये जो एक साल पूरे हुए हैं उसमें न्यूज़पेपर्स में जो है अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें झारखंड सरकार ने क्या क्या किया है, कौन कौन से स्कीम्स को लेके आई है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स जो है वो दिया हुआ था जो जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट जो पेजेस हैं 29 दिसंबर के दैनिक जागरण के उसको हम देख लेते हैं। उससे क्या है कि आपको अलग अलग फील्ड में जो भी झारखंड सरकार ने स्कीम्स लेके आए हैं वो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला जो आपका सेक्टर है वो है वुमेन एम्पावरमेंट दैट इज महिला सशक्तिकरण। इसमें हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, तो महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा हेतु 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए पलास ब्रांड का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये पलास ब्रांड आप ध्यान रखिएगा, आपको प्रीलिम्स में यही सबसे तो क्वेश्चन पूछेगा। फिर आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत महिला समूहों को रोजगार से जोड़ा गया। ठीक है, तो कौन सा अभियान, आशा अभियान। क्या किया गया इसके तहत, तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान मतलब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है आशा अभियान। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है वो है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाली 16,500 महिलाओं को चिन्हित कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो कौन सी योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, अब अगला जो सेक्टर है वो है कोरोना से रिलेटेड। तो कोरोना काल में सबसे पहली ट्रेन पहले प्लेन से लाया गया 8.5 लाख प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी। तेज गति से जांच की व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन की पहचान, प्लाज्मा कोविड डायग्नोस्टिक लैब तथा प्लाज्मा थेरेपी, ई संजीवनी की शुरुआत कोरोना से जंग जीतने के लिए की गई। कोरोना काल में कोविड 19 संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु 15,598 बेड सहित आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई। और सामुदायिक रसोई के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक भोजन की थालियां परोसी गई। ठीक है, तो इसमें एक योजना भी लॉन्च की गई जिसको दीदी किचन, आई थिंक दादी किचन या दीदी किचन है ना, ये एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं। आई थिंक दीदी किचन ही है, दीदी किचन जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब अगला जो सेक्टर है वो है एजुकेशन का। इसके लिए राज्य भर के सभी पंचायत और जिला स्तर तक
5,000 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की पहल। फिर मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। प्रतिभाशाली गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ने जाएंगे विदेश। तो कौन सी योजना? मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ओके, अब अगला जो सेक्टर है वो है आदिवासी अधिकार। विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया गया और 2021 में जनगणना में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई। राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की भी पहल की गई। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं और सरकार ने इसमें अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको यहाँ पे दर्शाया है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पेपर में थोड़ा और डीप में जाते हैं और थोड़ा मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख पाए, ठीक है। तो होप करता हूँ आप इजीली देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 4.85 लाख मजदूरों को राज्य सरकार ट्रेनों से वापस झारखंड लेकर आई, एयरलिफ्ट भी किए गए। 39.26 लाख जरूरतमंदों को आपदा काल में पुलिस ने सामुदायिक किचन से खाना खिलाया। और तीसरी जो उपलब्धि है वो है 8.77 लाख नए मजदूरों को दिया गया जॉब कार्ड। फिर 3 योजनाएं भी झारखंड सरकार ने लॉन्च की। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। ये 3 स्कीम्स भी झारखंड सरकार जो है लेकर आई है। अब इन तीनों स्कीम्स को हम डिटेल में भी देखेंगे, बट वो आई थिंक अपन अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, वहां पे झारखंड सरकार ने वही चीज लिखा हुआ है कि 3 विशेष योजनाओं की शुरुआत और इन्हें मनरेगा से जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो तीनों योजनाएं हैं इसमें जो मजदूर हैं वो जब इन योजनाओं के लिए काम करेंगे तो उनको मनरेगा योजना का जो पेमेंट है ना वो दिया जाएगा। मतलब इन योजनाओं को एक तरीके से हमने जोड़ दिया है मनरेगा के साथ, ठीक है। उसके बाद और भी क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे दीदी बाड़ी योजना भी एक दी हुई है कि दीदी बाड़ी योजना भी झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। अब ये दीदी बाड़ी योजना क्या किया गया है, तो इसके अंतर्गत मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए पोषण वाटिका का निर्माण भी शुरू किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत क्या काम किया जा रहा है। तो दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत जो बाड़ी बनाया जा रहा है उसमें जो लेबर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, मनरेगा के तहत पेमेंट भी दिया जाएगा, प्लस इन बाड़ियों में जो है ये न्यूट्रिशियस फूड ग्रेन्स लगाने के लिए बोला जाएगा, जिससे इन लेबर्स को क्या है न्यूट्रिशन भी मिलेगा। मतलब ओवरऑल क्या करेंगे कि अपने ही बैकयार्ड में एक बाड़ी बनाया जाएगा और उस बाड़ी में अच्छे जो फल हो गए, सब्जी हो गए न्यूट्रिशियस, वो लगाए जाएंगे जिससे इनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो बाड़ी बनाने के लिए मनरेगा के तहत पेमेंट भी दिया जाएगा, प्लस इस बाड़ी से इनको न्यूट्रिशनल फूड ग्रेन्स मिलेंगे, न्यूट्रिशनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलेंगे, जो कि इनका क्या है कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है झारखंड सरकार की जो इस पेपर में मेंशन किया गया है। और आई थिंक और तो इस पेज पे कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम अगले पेज पे। अगले पेज की बात करें तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहराबादी मैदान में जो है ये मेन कार्यक्रम हुआ। मुख्य समारोह, मुख्यमंत्री ने 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया। अब तो करेंगे नहीं, 29 दिसंबर तो बीत गया, तो इन्होंने 19 योजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये देखो 19 योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया, 11 योजनाओं का शिलान्यास किया और 15 नए योजनाओं जो है इन्होंने लॉन्च किया। तो ये आप नंबर्स थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे छोटे क्वेश्चंस ना कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप तीनों नंबर्स थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन कितनी योजनाओं का किया, शिलान्यास कितनी योजनाओं का किया
और नई योजनाएं इन्होंने कितनी लॉन्च करी। ठीक है, अब आई थिंक कॉस्टिंग तो मुझे नहीं लगता कि उतना ऐसे आप याद भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैंने यहाँ टिक कर रखा है कि एक तो रांची जिला के बरहे बीजूपाड़ा में फार्मा पार्क खोला गया। ठीक है, तो फार्मा पार्क कहाँ खोला गया ये ध्यान दीजिएगा। फिर धनबाद जिला के निरसा में लेदर पार्क खोला गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इको टूरिज्म सर्किट ध्यान रखिएगा। उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो अपन देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर ये रांची में खोला गया है। जुपमी भवन ये भी रांची में उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आदित्यपुर में। ठीक है, और देवघर में देवघर के सारठ में डेयरी प्लांट लगाया गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक छोटा नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको याद रहेंगी चीजें। फिर झारखंड पर्यटन नीति 2020 इन्होंने लॉन्च किया है। झारखंड खेल नीति 2020 लॉन्च किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि महिला हेल्पलाइन के लिए कौन सा नंबर लॉन्च किया गया है, तो 181। देन सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना लॉन्च किया गया है। कृषि ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, फिर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के लिए 112 जो नंबर है, तो 181 जो है ये वुमेन इमरजेंसी के लिए है, दैट इज उनकी हेल्पलाइन के लिए है। और इमरजेंसी के लिए जो है ये 112 है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा झारखंड राज्य के अनुसूचित दैट इज एसटी के 10 प्रतिभावान छात्रों को विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना भी लॉन्च की गई है। उसके बाद राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने विद्यालयों को, तो 25 विद्यालयों को। अब अगला जो पेज है उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, एक चीज बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट की तरह सुविधाएं देने की पहल की जा रही है। मतलब क्या है कि पहली बार सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं, शिक्षक तथा शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। लीडर स्कूल दैट इज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किए जाएंगे। इनमें से 80 लीडर स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता दिलाकर प्राइवेट स्कूलों की तरह वहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और 25 स्कूलों का ऑनलाइन शिलान्यास 29 दिसंबर को ही होना है। तो अभी तक ये हो गया होगा। अब ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, बनने वाले स्कूलों में जिला स्कूल या उनकी तर्ज पर अन्य स्कूल प्रत्येक जिला मुख्यालयों में एक एक बालिका माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ठीक है, तो ये खोले जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि लीडर स्कूलों, ये जो लीडर स्कूल खोले जाएंगे इसमें सुविधाएं क्या क्या होंगी, तो बच्चों को अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने हेतु लैंग्वेज लैब होगी। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स संचालित किए जाएंगे। इन स्कूलों में उत्कृष्ट कोटि की आधारभूत एवं मूलभूत संरचना, साइंस लैब, पुस्तकालय, पर्याप्त कंप्यूटर सुविधा, खेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई की सुविधा होगी। प्रत्येक स्कूलों में न्यूनतम 1000 से 1200 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था होगी। नामांकन चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना, तो एक एग्जाम लिया जाएगा और स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब एंट्रेंस टेस्ट, और उसके बेसिस पे एडमिशन होगा इन लीडर स्कूलों में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये भी एक मतलब दिया हुआ है कि ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सके बड़ी संख्या में बच्चे, तो क्यों नहीं जुड़ सके, क्योंकि क्या है कि ग्रामीण बच्चों के पास मोबाइल और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इस कारण से ये नहीं जुड़ पाए। तो टोटल 40 लाख बच्चे राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें से मात्र 13 लाख बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपने आप को बहुत ही लकी मानिए कि आपको मोबाइल और लैपटॉप
जो है इजीली एक्सेसिबल है। वरना आप यहाँ पे आंकड़ा देखो यार, 40 लाख बच्चों में 13 लाख बच्चे ही क्लास कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बट इसकी अफोर्डेबिलिटी जो है अभी भी हमको सुनिश्चित करनी होगी, तभी जाके जो है सभी को एजुकेशन का एक्सेस मिल पाएगा। तो मैं होप करता हूँ कि जब आप झारखंड सरकार में एज अ डिप्यूटी कलेक्टर या किसी भी पोस्ट पर जाओ, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे और इसके लिए उचित कदम उठाओगे, ठीक है, ताकि जो एजुकेशन है उसको एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और हाँ, झारखंड सरकार ने ये एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अपने 1 साल का पूरा विवरण दिया है, तो जिसको हम भी एनालाइज करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे स्कीम्स जो हैं झारखंड सरकार ने अपने दिए हुए हैं, तो इसको हम कल के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बाकी जो भी पॉलिसीज है झारखंड सरकार की वो भी हम अपने अगले लेक्चर्स में कवर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मन लगा के पढ़ना क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और इस बार हमें जेपीएससी क्लियर एकदम से करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।